रेडी। भारत के 36वें राज्य छत्तीसगढ़ में फिर एक बार आपका स्वागत है। आज मैं खड़ा हूं कन्हैया डाड़ में, जहां पर मैं आपको छत्तीसगढ़ का हाट दिखाने लाया। आइए मैं अपने कैमरामैन राजेश से कहूंगा कि वो लेकर आएँ कि ये छत्तीसगढ़ जो है वो न केवल प्रचुर मात्रा में सभ्यता, लोक कला, लोकगीत, लोक लालित्य और लोक कलाओं से परिपूर्ण है, बल्कि इसमें बहुत सारी ऐसी भाषाएं हैं जो आजकल विलुप्त हो गई हैं और उन भाषाओं को जानने वाले लोग भी लगातार विलुप्त होते चले जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ की संस्कृति में लगातार जो है वो ह्रास होता चला जा रहा है और भाषाएं और वो जो बोलियां हैं वो भी लगातार ख़त्म होती जा रही हैं। और आजकल के इस बाजारू दौर में और बाजारू संस्कृति में जहां पर मॉल का कल्चर चल रहा है, उस मॉल के कल्चर के बीच में यदि कोई हाट निकल कर बाहर आता है जहां पर इस यहाँ के लोगों के लिए खान पान की वस्तुएं या फिर रोज़मर्रा की चीज़ों के लिए उन्हें जो इतने दूर में बाज़ार है वहाँ जाना पड़ता है, तो उन सारे समस्याओं का अंत जो है ये हाट करता है। और ये हॉट, यदि मैं कहूँ कि अंग्रेज़ी में हॉट वातावरण में ये हाट नहीं हो सकता, लेकिन आप इस पे देखिएगा कि मैं राजेश से कहूँगा कि इधर भी दिखाएं कि लोगों के उपयोग के लिए वस्तुएं जैसे वस्त्र हैं, कपड़े, ये सब यहाँ पर इस हाट में मिलती हैं। और जो ग्रामीण लोग हैं जो बहुत दूर से आते हैं उन सभी के लिए ये हाट का हमेशा इंतज़ार रहता है और वो इसका बेसब्री से इंतज़ार भी करते रहते हैं। बारिश के दिन भी आ गए हैं तो आप छाते की दुकान देख सकते हैं, छाते की दुकान है और काफ़ी दूर से ये लोग लेके सामानों को आते हैं और इस हाट में रखते हैं। और गर्मा गर्म चाय का भी आनंद आप हाट में ले सकते हैं। एक बहुत बढ़िया आप देखिए समोसा भी बना हुआ है, समोसा बनता हुआ भी आपको दिखाई सारा दिखाइए। और ये देखिए सब सारे खाद्यान्न जो हैं यहाँ पर हैं और बच्चे जो है खाई को लेकर जाते हैं और इस हाट का तो उन्हें हमेशा इंतज़ार रहता है। और यहाँ पर देखिए मनिहारी की दुकान है कि जितनी सारी चीज़ें आपको लड़कियों को, महिलाओं को जो साज सज्जा के सामान हैं वो भी मिल रहे हैं। सारी चीज़ें व्यवस्थित रूप से हैं। और एक यदि कहूँ कि आप यदि देखना चाहें तो इस पर भी फिर आके आप आगे देखते जाइए, चूड़ियों की दुकान लगी हुई है। तो आगे और बढ़ते जाते हैं तो कहीं पर आपको मिर्च मसाला की दुकान, तो कहीं पर आपको सब्जी की मंडी। पीछे देखिएगा और राजेश जी दिखा पाए तो पूरी बरबट्टी का एक संसार है और यहाँ तेल का अपना एक संसार है। अब आजकल वैसे भी जो सीज़न है वो अचार का सीज़न है और आम के अचार के बड़े लुभावने होते हैं। कैसे है भाई? 20 रुपये किलो में आपको बरबट्टी यहाँ मिल जा रही है और शहरों में जाइएगा तो यही बरबट्टी 60 रुपये 80 रुपये किलो में मिलेगी। तो ये एक तरीके का कहूँ कि इसकी उपयोगिता के सारे सामान जो है साज सज्जा के साथ तो आपको न केवल मिलते हैं बल्कि ये आपने, और ये देखिएगा प्याज भी देखिएगा, एक देसी प्याज है, भाटा आपको दिखाई दे रहा है। तो और शहरों में जाइएगा तो यही बरबट्टी 60 रुपये 80 रुपये किलो में मिलेगी। तो ये एक तरीके का कहूँ कि इसकी उपयोगिता के सारे सामान जो है साज सज्जा के साथ तो आपको न केवल मिलते हैं बल्कि ये आपने, और ये देखिएगा प्याज भी देखिएगा, एक देसी प्याज है, भाटा आपको दिखाई दे रहा है। तो देखिए एक प्राकृतिक सौंदर्य के बीच में और पीछे में आपको एक विहंगम दृश्य भी दिखाई दे रहा है। इन सारे प्राकृतिक छटाओं के बीच में हाट का आनंद, एकदम देसी भाटा, ये देखिए। और आप ऐसा भाटा शहरों में कहाँ पाएंगे? शहर तो इससे प्रदूषित है और ये पूरी तरीके से ऑर्गेनिक खेती का है और इसमें कहीं कोई ये या तो ऑर्गेनिक खेती होगी या फिर ये लगी होगी कहीं ना कहीं गोबर खाद लगे होंगे इसमें। और ये देखिए बारिश के मौसम में भुट्टे का आनंद लेना है तो ये भुट्टा भी यहाँ पर आपको उपलब्ध है। और मैं राजेश से कहूँगा कि उधर का भी दिखाएं इस हाट के साथ साथ, यदि लोग जो हाट में आते हैं वो यहाँ पर कितना प्राकृतिक वातावरण है, आबो हवा है। और हमेशा से मेरा मानना ये है कि लोग कहते हैं कि जब गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की ओर भागता है। तो आजकल शहर के जो लोग हैं वो गांव की ओर आ रहे हैं, गांव की प्रकृति के साथ अपने आप को जोड़ रहे हैं, उसके साथ अपना तादाद स्थापित कर रहे हैं। और नीचे आते जाएंगे, आप इधर देखते जाएंगे तो ये एक बहुत नीचे में खाई आपको दिखाई दे रही है। मैं राजेश से कहूँगा कि थोड़ा सा नीचे उतर के उस खाई को भी वो दिखा पाएँ। तो ये देखिएगा इतनी खाई है यहाँ पर, ये देखिए ये पूरी खाई दिखा पाएंगे। ये देखिए पूरा प्रकृति, इसको कहते हैं प्रकृति। आप यदि प्रकृति की रक्षा करते हैं तो प्रकृति आपकी रक्षा करती है। ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। और ऐसे वातावरण में, इस तरीके के वातावरण में आप जहाँ पर किसी प्रकार का कोई प्रदूषण नहीं हो, किसी प्रकार का कोई दूषण नहीं है, किसी प्रकार का कोई दोष नहीं है और केवल प्यार पलता है, पनपता है, उपजता है और लोगों तक प्रवाहित होता है। और यही हमारी धरा है, इसका हम सम्मान करें, इसकी रक्षा करें
और ये पेड़ जो है माता से किसी हालत में कम नहीं है। ये शांत है, प्रकृति का वात्सल्य देती है, प्यार देती है, ऊष्मा देती है और हर प्रकार के बंधनों से आपको मुक्त करती है। कभी छत्तीसगढ़ के हाट में घूमने आइए और अपने जीवन का आनंद कभी लेना हो तो आप लेते रहिए। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।